एक बार 3 दोस्त राजन, आयुष और यश तीनों बस एक मूड में थे कि आज कुछ अलग करते हैं और कुछ मज़ेदार चीज़ करते हैं। रोज़ पढ़ाई लिखाई घूमना चीज़ें तो करते रहते हैं, आज कुछ अलग किया जाए। और ऐसे ही इंटरनेट को खोजते खोजते देखते देखते उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज ओमेगल नाम की साइट पर जाके अननोन लोगों से बातें करेंगे। और जैसे इन लोगों ने अपना सेटअप किया सारा और ओमेगल जैसे डाउनलोड हुआ, अकाउंट वगैरह क्रिएट किया और फटाफट कॉल कनेक्ट होने का वेट करने लग गए। और 1 बाय 1 कॉल कनेक्ट होता, लोगों से बातें करते। और कुछ लोग अजीब लगते, कुछ लोग अच्छे लगते, कुछ इनको देख के स्किप करते, कुछ को ये देख के स्किप करते। टाइम बढ़िया जा रहा था और बड़ा मज़ा भी आया था। और ये 3 दोस्त थे तो मिलके लोगों को रोस्ट भी कर रहे थे, तो इनका अच्छा टाइम पास था। तीनों का बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा था। और जो आयुष था वो कॉल पे ऐसे ही बैठ के लोगों से ऐसे ही फिरकी लेता रहता था। अब कॉल लोगों की आती गई और कटती गई, चीज़ें होती गई। और यही था कि जब इनको कोई पसंद नहीं तो ये स्किप कर रहे थे। इनको इसमें भी बहुत मज़ा आता कि चलो कोई कुछ उल्टा पुल्टा बोल भी रहा है तो हटो, हटा दिया उसको, अगला बंदा आ गया। अब इसी बीच में इनके पास एक वीडियो कनेक्ट हुई और तब इन्होंने ध्यान दिया कि जो स्किप का ऑप्शन था वो भी एकदम ग्रेड आउट हो गया है। मतलब वो दबाने के लिए अगर जाओगे आप तो दबेगा नहीं। और वो वीडियो जो थी ना एकदम ब्लैक थी, जैसे कि कोई होगा लेकिन काला पर्दा पड़ा हुआ था आगे पीछे, कौन बैठा है क्या है कुछ पता नहीं। और ये दोनों वेट करने लग गए कौन है और हंसी मजाक करने लग गए कि भाई क्या हो गया, चांद से चेहरा जो छुपा के बैठी, और ये सब बोल के मजाक करने लग गए। तभी इन्होंने देखा कि सामने स्क्रीन पे जो बंदा बैठा हुआ है वो डिट्टो उसके दोस्त यश की तरह था, शक्ल हूबहू। उसने उसकी तरह टी शर्ट, जिस कलर की टी शर्ट अभी यश ने पहनी थी रेड कलर की, वैसी टी शर्ट उसने पहन रखी थी। और उसके बात करने का स्टाइल, उसका जो फेस एक्सप्रेशन, सब कुछ यश के जैसा था। तो आयुष ने बोला कि हाय, क्या नाम है तुम्हारा? तो सामने वाले लड़के ने बोला जो कॉल पे था कि मेरा नाम यश है। आयुष ने बोला क्या मजाक है, यश तो मेरा दोस्त है जो मेरे बगल में बैठा है, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला हाँ मैं ही तेरा दोस्त हूँ, मेरा नाम यश है, जो तेरे बगल में बैठा है मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मैं यश हूँ। तो आयुष ने बोला बेवकूफ़ मत बना, सच में बता तेरा नाम क्या है, मुझे पता है दुनिया में एक तरह के दिखने वाले 7 लोग होते हैं, हो सकता है तुम मेरे दोस्त का हम शक्ल हो लेकिन तू मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त तो मेरे बगल में बैठा हुआ है। तो सामने वाला बंदा बोलने लग गया कि नहीं नहीं, वो तेरा दोस्त नहीं है, मैं तेरा दोस्त हूँ, देख मैं तुझे बैकग्राउंड दिखाता हूँ, तू तब तो मानेगा ना कि मैं यश हूँ। और जैसे ही यश ने पीछे कैमरा दिखाया रूम में, वो यश का ही रूम था। वैसे ही यश के रूम में जो डेकोरेशन था, वैसे ही बेडशीट जो उसके रूम में बिछी थी, वही पूरा डिट्टो रूम उसी का था, यश का। अब आयुष भी कंफ्यूज हो गया कि जो यश बगल में बैठा है वो असली यश है या फिर जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो असली यश है। लेकिन जो यश उसके बगल में बैठा था उसके साथ वो बहुत टाइम से था, मतलब आज पूरी दोपहर, पूरी शाम और लगभग रात होने वाली थी, वो यश के साथ में था। लेकिन ये नया बंदा आके अपने आप को यश बोल रहा है और उसके घर में क्या कर रहा है, और इन लोगों को ये चीज़ बहुत कंसर्निंग लगी। तो यश ने बोला कि अब बकवास करना बंद करो, जहाँ कहीं भी तुम्हें घर पे आना वहाँ से बाहर निकल जा, मैं अभी अपनी माँ को कॉल करके सब कुछ सच बता देता हूँ। यश ने फटाफट पैनिक होकर अपनी मम्मी को कॉल किया और बोलने लग गया कि मम्मी आपको याद है आपने मुझको लास्ट टाइम कब देखा था? तो यश की मम्मी ने बोला कि हाँ, अभी तो मैं तुझे चाय दे के आई रूम में, क्या हुआ, तो ठीक तो है ना? यश डर गया कि मतलब जो भी है ये उसके घर तक पहुंच चुका है और कोई बहरूपिया सा इंसान है जो उसके घर में घुसा हुआ है उसकी शक्ल लेके। तो यश ने बोला कि तुमने मेरी मम्मी को क्या बोला और तुम मेरे घर में कर क्या रहे हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तो बोला कि अरे मुझे तुमसे क्या चाहिए, मैं ही तो यश हूँ, तू ये बता तू मेरे दोस्तों के साथ में क्या कर रहा है, तुझे मेरे दोस्तों से क्या चाहिए? यश को कुछ समझ में नहीं आता। यश ने आयुष को बोला कि आयुष फटाफट पुलिस को कॉल कर और चीजें बहुत गड़बड़ हो रही हैं। तो जो सामने बंदा था वो बोला अरे रुको तो एक मिनट रुको, तुम्हें मम्मी से बात करनी ना अपनी, मैं तुम्हारी मम्मी को अभी बुलाता हूँ और वो मेरी मम्मी है, बस मैं तुम्हारी मम्मी इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें चोट ना लगे दिल पे, देखो मैं आवाज़ देता हूँ। और यश जो सामने कॉल पे था उसने नीचे 2-3 बार आवाज़ लगाई मम्मी ऊपर आओ, और जैसे ही 2-3 बार बोला मम्मी ऊपर आओ, यश की मम्मी सामने आई कैमरे के। और जो सामने कैमरे पे यश था वो यश की मम्मी को सामने लाके बोलने लग गया कि ये देख रही हो, ये आपका बेटा है या फिर मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे बताओ। और उसकी माँ ने देखा कि भाई ये 2 लड़के हैं, मतलब एक सामने बैठा हुआ है जिसके साथ आयुष और राजन थे और एक जो इनके सामने खड़ा हुआ है। और यश की मम्मी बहुत डर गई कि मतलब ये 2 लड़के सेम शक्ल के, सेम सब कुछ, सेम बातचीत, सब कुछ एक जैसा। और यश की मम्मी, अब माँ तो माँ है ना, कहीं ना कहीं जानती थी कि भाई वही मेरा बेटा है, और वो पैनिक करने लग गई और यश को पूछने लगी कि तुम लोग सच बताओ तुम में से कौन यश है, ये जो आयुष के साथ बैठा है वही यश है ना?
ये जो घर पे आया ये कौन है, यश कोई मजाक है तो मुझे बता दे अभी, ये वो पैनिक करके बहुत तेज से बोलने लग गई और यश के पापा को भी आवाज़ देने लग गई। लेकिन जब तक कोई उनके पास आता और उनकी मदद करता, तब तक जो सामने यश था, मतलब जो यश के घर में घुसा हुआ बहरूपिया था, उसने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ा और यश की मम्मी को ऐसे आवाज़ आई 2-3 बार चाकू लगने की। लेकिन कैमरे के आगे ये सब कुछ नहीं हो रहा था, तो यश को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और जब जो बहरूपिया था वो उठ के आया कैमरे के सामने, उसका पूरा जो कपड़े थे ना वो खून से लथपथ थे और यश को बोलने लग गया, अभी और पिक्चर देखना बाकी है क्या? और ये बोल के उसने जो कैमरे का कॉर्ड होता है ना, मतलब मॉनिटर का कॉर्ड, वो निकाल दिया, जिससे कि वो कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया। और यश वहीं तड़पने लग गया कि पता नहीं क्या हुआ होगा मम्मी को, मम्मी सेफ तो होंगी ना। और ये सब सोच के फटाफट पुलिस को कॉल करके और भाग भाग के अपने घर पहुंचा। जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी फैमिली, पूरी फैमिली को एक एक करके उस आदमी ने ख़त्म कर दिया था, जो भी वो बहरूपिया उसके घर में घुसा हुआ था। और जब पुलिस आई तो लोगों को लगा कि यश ने ही अपने माँ बाप को और अपने भाई बहनों को मारा हुआ है और पुलिस यश को ले जाने लग गई। लेकिन यश के दोस्तों ने विटनेस बन के बोला कि नहीं, वो यश नहीं था, वो कोई और था, और अगर आप चाहो तो हमारी रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। लेकिन ओमेगल पे कौन सी रिकॉर्डिंग, कैसी रिकॉर्डिंग, कुछ पता नहीं। पुलिस ले गई यश को, लेकिन जैसे तैसे करके दोस्तों ने उसको वहाँ से निकाला और यश आज भी इंतज़ार कर रहा है उस बहरूपी आदमी का जिसने उसके पूरे परिवार को मार दिया था और यश को फंसा दिया, जबकि वो अपने परिवार से इतना प्यार करता था। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।